मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता था। अगर मैं इसे दूध देती तो रोने लगता। मैं दोनों बहन भाइयों का प्यार देखकर बहुत खुश होती थी। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि जब मैं अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती तो मेरा बेटा कुछ ना कुछ नुक्स निकालकर इनकार कर देता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी के कपड़े पहन लिए और बेटी को अपनी जगह सुला दिया। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरे बेटे ने आते ही, माँ बाप अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसे काम करने लगते हैं जिनके बारे में माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरा पति इस दुनिया से बहुत जल्दी गुजर गया था। अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बिल्कुल अपने पापा की तरह थे। मेरे ससुराल वालों ने जिंदगी भर मुझे बहुत तंग किया था। मैं इनके साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी। उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा था, यहाँ तक कि मुझे मरीज भी बना डाला था। जब मेरा पति इस दुनिया से गया तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बेटा 5 साल का और बेटी 3 साल की। लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे अभी भी वापस जाने नहीं देना चाहते थे। इनका कहना था कि वह मेरी शादी मेरे पति के बड़े भाई से करा देंगे। मेरा पति सारी उम्र यहाँ से जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह इस दुनिया से चला गया। वो भी जानते थे कि मैं इस घर में बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं तो यह सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास मुझे इसी घर में रखना चाहती है। वह मेरे जेठ से मेरी शादी कराना चाहती थी। मेरा जेठ एक अच्छा इंसान था। इसकी बीवी भी इस दुनिया में नहीं थी और इसके बच्चे भी नहीं थे। अगर मेरी शादी जेठ से हो जाती तो शायद वह मेरे बच्चों का बाप बनकर इनको पालता और मुझे भी एक मर्द का सहारा मिल जाता। लेकिन मैं इस घर में नहीं रहना चाहती थी। मैंने अपनी इद्दत अपनी ससुराल में ही पूरी की। फिर मैं माँ के जाने की तैयारी करने लगी कि अचानक मेरा जेठ मेरे कमरे में आया और उसने कहा, यह लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा करने का सोचा है। मेरी माँ बहुत जिद्दी औरत है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ यहाँ से निकलने में। मैंने कहा, तुम भी तो इसी खानदान के हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उसका कहना था कि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे भाई की निशानी है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। अपने जेठ की मदद से मैं घर से निकल गई थी। लेकिन मैंने सुना था कि मेरी सास ने सारे खानदान में मुझे बदकिरदार साबित कर दिया था। यहाँ तक कहा था कि जब यह मेरे बेटे की निकाह में थी तो इसके साथ बहुत बदतमीजी करती थी। मेरा बेटा इसी वजह से इस दुनिया से गया है। इसने खुदकुशी कर ली है। मैंने अपने पति से मोहब्बत की शादी की थी और इस मोहब्बत की शादी में मुझे दुख, बदनामी और रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं मिला था। मैं एक मरीज बन गई थी और अपनी औलाद पर बहुत सख्ती करने लगी थी। इस बात को 15 साल गुजर गए। आज मेरी बेटी 18 साल की और मेरा बेटा 20 साल का हो गया है। हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। मेरी बेटी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और मेरा बेटा एक कॉल सेंटर में काम करता है। मैं अभी घर में कपड़े सीती हूँ। हम आम लोग हैं और हमारा गुजारा आराम से हो रहा है। पुराने दिनों को याद करके अक्सर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप पर काबू पा लेती हूँ। मेरा नाम शाजिया है और मेरी बेटी का नाम सना है और मेरे बेटे का नाम आमिर है। आमिर और सना में बहुत ज्यादा मोहब्बत है। बचपन से इन्होंने अपने रिश्तेदार नहीं देखे थे। जब मैं इन दोनों को उधर से लेकर निकली तो 15 सालों में हम अकेले ही रहे हैं। मैं मोहल्ले में भी किसी से भी आना जाना नहीं रखती थी और ना ही इनको बाहर खेलने देती थी। मुझे सब कहते थे कि ऐसा करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी बुरे बन जाएंगे। मुझे कहना था कि दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ मोहब्बत के नाम पर धोखे मिलते हैं। मेरे बच्चे जब तक मेरे आंखों के सामने रहेंगे तब तक मुझे तसल्ली रहेगी। अपने बच्चों को जमाने से छुपाकर सबसे दूर रखने का फायदा यह हुआ कि वह एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। अब वही एक दूसरे के साथ खेलते, बातें करते और यह सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि एक भाई एक बहन का सबसे अच्छा रक्षक होता है और बहन सबसे अच्छी दोस्त होती है।
दोनों ही शुरू से एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब इनकी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। मुझे इन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुशी होती थी, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। इतना अजीब कि मैं हैरान और परेशान हो गई थी। मेरे बेटे की आदत रात को सोने से पहले दूध एक गिलास पीने की थी, नहीं तो उसे नींद नहीं आती थी। लेकिन वह जिद करता था कि मैं दूध का गिलास सिर्फ अपनी बहन के हाथ से ही पी लूंगा। मैंने उससे कहा कि वह सो गई है, तुम यह दूध का गिलास पी लो और सो जा। लेकिन उसका कहना था कि उसी को बुलाओ, उसी के हाथ से मुझे दूध का गिलास पीना है। मुझे इसकी बात से गुस्सा आ गया। मैंने कहा, यह क्या हरकतें छोटे बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। इतने में वहां पर सना आ गई। शायद हमारे शोर की आवाज से जाग गई थी। उसका कहना था कि आप शोर क्यों कर रहे हो। मैंने उससे कहा कि यह जिद कर रहा है और सना हंस दी। उसने कहा, इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। आमिर ने सना के हाथ से दूध का गिलास पी लिया और सना आमिर के कमरे में ही बैठ गई। 2 घंटे बाद वह आमिर के कमरे से निकली तो रात के 12 बज चुके थे। मैंने कहा, दूध का गिलास पिलाते पिलाते तुमने 2 घंटे लगा दिए। तो कहने लगी, हम बातों में लग गए थे। मैंने उसको डांटा कि बातें करने में वक्त खत्म मत किया करो, सुबह जाना होता है, रात को जल्दी सोया करो। मैं थोड़ी हैरान रही थी। अचानक से आमिर ने क्या जिद पकड़ ली है कि अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीना है। खैर, यह बात कई दिन तक चलती रह गई, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी। आमिर रोज जिद करता था कि वह अपनी बहन के हाथ से ही दूध पिएगा और दूध के गिलास पीने के बहाने दोनों 2 घंटे तक कमरे में बातें करते रहते थे। पहले मुझे लगा कि कोई वीडियो गेम खरीदी है जिस पर यह लगे ऐसा कुछ हुए हैं, लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो नहीं था। कमरे में बस दोनों बैठे बातें कर रहे थे। एक दिन तो 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया था और मुझे गुस्सा आ गया कि यह कोई टाइम है बातें करने का। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं हैरान और परेशान रह गई कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने जोर जोर से धक्का देना शुरू कर दी और 5 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। मैंने कहा, यह दरवाजा किसने बंद किया था? दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे? यह कोई तरीका है? आमिर ने कहा, गलती से दरवाजा बंद हो गया होगा, वरना हमने तो दरवाजा लॉक क्यों करना था। मैंने कहा, बेटा तुम बड़े आलीशान घर में नहीं रहते हो जहां पर ऑटोमेटिक लॉक लगे हुए हैं। यह खुलने वाला दरवाजा है और कुंडी तब तक नहीं लगती जब तुम ना लगा। मैंने उसको कहा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ और आइंदा यह हरकत घर में नहीं चलेगी। सना की पढ़ाई पूरी होने वाली थी, अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब वह कहीं दिल और लगा बैठे, इसलिए मैं इसकी शादी जल्दी करवाना चाहती थी, जबकि मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शाम को रिश्ते वालों को बुला लिया। उन्होंने सना को देखा, उससे 2-4 सवाल किए। इसके बाद मैंने सना को उसके कमरे में भेज दिया। आमिर वहां आया। आमिर ने उनके सामने एक बदतमीजी वाली बात कर दी कि उसने कहा, यह खाना मेरी बहन ने नहीं बनाया, यह खाना मैं बाजार से लेकर आया हूँ। मेरी बहन सुबह 12 बजे उठती है, खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं, और मुंहफट और बदतमीज और अभी इसका मोहल्ले में किसी एक लड़की से झगड़ा हुआ तो उसने एक लड़की का सर फाड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे अंकल आंटी, हमारे घर में तो पुलिस भी आ चुकी थी। जैसे जैसे हमने रफा दफा कराया, मैं ये सोच रही थी कि क्या तमाशा बना रहा था। मैं परेशान थी कि वह सब क्या बोलता चला जा रहा था, जबकि इस बात में कोई हकीकत नहीं थी। सना को खाना बनाना भी आता था, वह बिल्कुल भी लेट नहीं उठती थी और किसी का सर तोड़ना तो दूर की बात हुआ, वो तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी। फिर इस लड़का को क्या हो गया था? मैं खुद हैरान थी कि यह नशा करके तो नहीं आया। वह लोग तो खड़े हो गए और कहने लगे, ऐसी बदतमीज लड़की का रिश्ता हमें नहीं चाहिए, और बुरा भला कहकर वहां से निकल गए। उनका जाना था। उनके जाने के बाद मैंने आमिर से पूछा, तूने यह क्या किया? तो आमिर ने कहा, आपने इनकी शक्ल देखी है, अपनी बहन की शादी किसी से नहीं करूंगा, मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था।
तो मैंने कहा, अगर तुम्हें लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था तो तुम मुझसे मशवरा करते, यह इतना घटिया तमाशा करने की क्या जरूरत थी। आमिर का कहना था कि मैंने यह इसलिए किया कि वह दोबारा इस घर में रिश्ता करने की सोच भी नहीं सकते थे, और आप तो उन पर ऐसे फिदा हो जा रही थीं, सिर्फ उनकी घर और जायदाद देख रही थी। लड़के की शक्ल भी देखनी चाहिए। मेरी प्यारी बहन को किसी ऐसे लड़के के हवाले नहीं करना चाहता। मुझे आमिर की हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब जो हो चुका था तो हो गया था। उन लोगों से दोबारा बात करने का कोई मकसद नहीं था। अगर मैं कहती कि मेरा बेटा मजाक कर रहा था, तब भी वह मेरी बात नहीं मानते। शाम को मैंने देखा कि छत पर बैठे आमिर और सना चाय पी रहे थे और खुल खुल कर हंस रहे थे, जबकि मेरा मूड बहुत खराब था। इनको इन बात की खुशी थी। एक दिन घर की सफाई करते हुए मुझे कागज मिला, जिस पर क्या लिखा था मैं पढ़कर हैरान रह गई थी। इस पर लिखा था कि सना की तबीयत खराब है, इसलिए इसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। यह एप्लीकेशन उनकी माँ ने खुद लिखी थी, यानी मैंने, और इस तरह इस एप्लीकेशन के नीचे मेरे दस्तखत भी कर दिए गए थे, जो बिल्कुल मेरे दस्तक जैसे हैं। लेकिन मैंने तो यह एप्लीकेशन नहीं लिखी थी और ना ही मैंने कोई साइन किए थे। मैंने तारीख देखी तो यह 4 दिन पहले की बात थी, लेकिन 4 दिन पहले तो सना कॉलेज गई थी, फिर इसलिए छुट्टी क्यों ली। कॉलेज में छुट्टी हो गई तो वह घर से कॉलेज गई तो गई कहाँ। मैंने वह एप्लीकेशन अपने पास रख ली और शाम को दोनों भाई बहनों की बुलाया। कमरे का माहौल अदालत जैसा था। मैंने वह एप्लीकेशन दोनों के सामने रखी और पूछा, यह सब क्या है? तुम कहाँ गई थी? 2 दिन की छुट्टी लेकर क्या कर रही थी 2 दिन तक? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा झूठ बोलने की, वह भी मेरे नाम से, वह भी मेरे सिग्नेचर से। तुम क्या कर रहे हो? दोनों सर झुकाकर बैठे थे, क्योंकि उनको पता था क्योंकि चोरी पकड़ी गई थी, इसीलिए उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, जो कुछ भी तुमने किया है सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी, तुम्हारा 2 हफ्ते का खर्चा बंद कर दूंगी। सना तो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। आमिर बोला, हमने 2 दिन छुट्टी ली थी और हम एक दिन फिल्म देखने गए थे और दूसरे दिन शॉपिंग करने। मैंने कहा, यह क्या हरकत है? तुम लोगों को इतवार वाले दिन शॉपिंग करने और फिल्म देखने नहीं जा सकते थे। आमिर ने कहा कि मेरा दिल कर रहा था इसलिए हम चले गए। मुझे उनकी यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इनको सिर्फ तुम और शॉपिंग की वजह से झूठ बोलना पड़ा। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे साफ साफ बता दो, क्या पका रहे हो अंदर ही अंदर आपस में? उन्होंने कहा, ऐसी ही बात है, बस मेरा दिल कर रहा था, इस वजह से हमने छुट्टी ली और हम लोग सैर करने चले गए। इन दोनों का रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एक दूसरे के साथ फिल्म देखने चले जाते और कभी शॉपिंग करने, साथ बैठकर चाय पी रहे हैं तो कभी आपस में बैठकर 4 घंटे बातें करते रहते हैं। इतनी भी क्या मोहब्बत थी इन दोनों को, दूसरे के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच मैंने अपनी बेटी के लिए एक और रिश्ता देखा और अपने बेटे को कहा, अगर लड़के ने कुछ भी कमी दिखे तो मुझसे आकर कहना, लोगों के सामने तमाशा मत बनाना, क्योंकि तुम इतना नहीं जानते कि तुम अपनी बहन की किस तरह बदनामी कर रहे हो। इस तरह तुम्हारी बहन के रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। तब आमिर ने एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि उसे रिश्तों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि रिश्तों की जरूरत नहीं है? तो कहने लगा, कोई मतलब नहीं है, बस मेरे मुंह से निकल गया, ऐसे ही कोई बात नहीं है। मैं तो इन दोनों से परेशान हो गई थी। पता नहीं यह क्या करते हैं, क्या सोचते थे। क्या यह मेरी वजह से हुआ था कि मैंने इनको घर में कैद कर ऐसा बना दिया था? इस दफा सना के लिए जो रिश्ता आया था उसमें से कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़के की उम्र बहुत कम थी, शक्ल सूरत का भी बहुत अच्छा था, उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके माँ बाप प्रिंसिपल थे। लड़का भी बहुत शक्ल सूरत का अच्छा था, हसीन था और सना से ज्यादा बड़ा भी नहीं था। और उन लोगों को सना पसंद आ गई थी क्योंकि सना बहुत खूबसूरत थी।
मैंने आमिर की तरफ देखा कि आप कोई गलती निकाल कर तो दिखाओ। आमिर चेहरे से बहुत परेशान लग रहा था। उन्होंने कहा कि हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है और हम जल्द से जल्द निकाह की रस्म करना चाहते हैं। आपकी बेटी की रुखसती आपकी बेटी के एग्जाम के बाद करा लेंगे। मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, आप एक बार और हमारे घर जाएं, हमारा घर देखना बाकी है। बात हम बैठकर कर लेंगे और हम निकाह की तारीख भी फाइनल कर लेंगे। मुझे एक बात और पसंद आई, उन्होंने अपने घर आने के लिए भी कहा। मैंने कहा इतवार को आएंगे। जब वह लोग गए तो आमिर ने कहा, हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। मैंने आमिर को हैरान होकर देखा, जैसे कि वह और दुनिया की बात कर रहा है। मैंने कहा, क्यों नहीं करेंगे, क्या खराबी है रिश्ते में? ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं, जो ऐसे लोग से तो दूसरी शादी कराने पर भी मान जाते हैं। शुक्र करो तुम्हारी बहन के नसीब जाग चुके हैं। मैं तो उसका रिश्ता इसी घर में करूंगी, वह भी जल्द से जल्द। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। वह लोग अमीर और पढ़े लिखे थे, साथ ही खुले दिमाग के थे। मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी कि उनका कहना था कि इतवार वाले दिन आप अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आना। दोनों बच्चे आपस में बात कर लेंगे, क्योंकि उन्हें जिंदगी साथ गुजारनी है। मुझे इनका रवैया बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही बंद दिमाग है और मेरा उनके घर में दम घुटता था। मैंने तो आमिर और सना से दोनों से कह दिया था कि रिश्ता वही ही होगा। दोनों इस बात पर खामोश हो गए। मैंने इस खामोशी को हाँ समझा, क्योंकि खामोशी का मतलब यही होता है। मैं उनके घर जाने की तैयारी करने लगी। मैंने सना के लिए एक अच्छा सा सूट लिया और सूट निकाला। लेकिन जब इतवार वाले दिन हमें इनके घर जाने के लिए निकलना था, तो ना तो घर में आमिर था और ना ही सना। दोनों ही घर से यह कहकर निकले थे कि दोनों अच्छा सा जूता खरीदने जा रहे हैं। लेकिन इस बात को 4 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए थे। इन लोगों ने हमें चाय पर बुलाया था और चाय का टाइम निकला जा रहा था। अगर हम देर से जाते तो वह लोग क्या समझते हैं, इज्जत और बेइज्जती का मामला था। मैंने आमिर को कॉल की थी, जहां भी हो वापस आ जाओ, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। लेकिन आमिर का फोन बंद था और सना का फोन भी बंद था। बार बार फोन करती रही, बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। फोन बंद जा रहा था, वह लोग भी घर पर नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि शाम से रात हो गई थी। उनकी कॉल आ रही थी कि आप लोग कहाँ रह गए हो, आप लोग कब तक आओगे। वह मुझे इनके सामने भी शर्मिंदा करा रहे थे। सोचा था खुद भी चली जाऊं, लेकिन वह पूछते कि बेटा और बेटी साथ नहीं आए तो क्या जवाब देती। रात के 9 बज गए थे और मैंने अपना फोन भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं अब उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी। जब रात के 10 बजे दोनों वापस आए, हंसते हंसते आ रहे थे। मुझे देखकर उनकी चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने कहा, तुम्हें गए हुए 10 घंटे हो गए, इतनी देर तक तुम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैंने इन दोनों के मुंह पर थप्पड़ मारा। आज पहली बार मैंने उन पर हाथ उठाया था। मैंने कहा था, तुम लोग जानते हो तुम लोगों ने मुझे कितना शर्मिंदा करवाया है। आमिर ने कहा, मैंने उस घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना। मैंने कहा, क्या मुसीबत है, सब कुछ तो ठीक है। इस पर आमिर ने कहा, यह लड़का सोने का भी बन जाए तो मुझे उसके साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना है। सना को लेकर मुझे किसी से शादी नहीं करानी है। और दोनों उठकर चले गए। और उन्होंने कभी भी मेरे सामने ऐसे नहीं बोलते, कभी मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया था। फिर आज इनको क्या हो गया था? मैं सारी रात जागती रही और परेशान थी। मैंने यह भी देखा था कि कभी आमिर सना के कमरे में 4 घंटे बैठता तो कभी सना आमिर के कमरे में। यह लोग आपस में खिचड़ी बना रहे थे। एक दिन मैंने सना को कहा कि मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे तुम्हारे कमरे की सफाई करनी है। सना मेरे कमरे में जाकर सो गई। मैंने सना के कपड़े पहने और उसके कमरे में जाकर सो गई। और थोड़ी देर बाद आमिर कमरे में आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला कि आज इतनी जल्दी सो गई हो, आज तो बहुत सारा काम करना है। मैंने ऐसे नाटक किया कि मैं जाग गई हूँ, लेकिन अभी भी नींद में ही हूँ।
2 दिन बाकी है, फिर हमें किसी से डरने की छुपने की जरूरत नहीं है। हम जो करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे। अम्मी भी हमें रोक नहीं पाएंगी। मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम कितने खुशकिस्मत हो सकते हैं। मैं तो अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रहा हूँ। मैं तो हनीमून के लिए पहाड़ों पर जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। आमिर कैसे बातें कर रहा था, वह भी अपनी बहन के साथ। तुमने शादी पर किस तरह का सूट पहनने को सोचा है? क्या मैं तो काले कलर की शेरवानी पहन लूंगा। आमिर ने यह कहा तो मैं झटके से उठ गई और उसे थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। यह किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हो? किससे शादी करोगे? तुम किसको हनीमून पर लेकर जाओगे? तुम क्या कह रहे हो? यह शोर की आवाज सुनकर सना भी वहां पर आ गई थी और आकर मेरा हाथ रोका और कहने लगी, हम आपको सब कुछ सच बताते हैं। आप आमिर को मारना बंद करें। क्या समझाओगी तुम और क्या समझाएगा यह? तुम लोगों का जरूरत से ज्यादा प्यार दिया है कि तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देता। तुम लोग घर से गायब हो जाते हो और अब यहाँ बैठकर शादी की बातें। और यह किस किस्म की बातें क्या हो रहा है? तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे सब कुछ बता, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। उन्होंने मुझे एक बात बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई थी। उनका कहना है कि मुझे चाचा के बेटे से मोहब्बत है और इसे चाचा की बेटी से मोहब्बत हो गई है। अब आपको जिस घर में तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ मिली है, जिन लोगों का जिक्र आप इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम आपको यह बात बताते तो आप यह बात नहीं मानती। वह दोनों हमारे कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन आपको नहीं बता सकते। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी और हमने शादी का फैसला कर लिया था। इसके लिए हम एक दूसरे के पास 2-2 घंटे बैठे रहते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। हम दोनों पैसे भी जमा कर रहे थे। वह दोनों भी जानते हैं कि इनके घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए हम चारों ने घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाया था कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सबको यह बता देंगे। हमें माफ कर दो, लेकिन हम अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए। हम क्या करते? हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वह हमसे। जब मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ तो आपकी मर्जी से शादी कैसे कर सकती थी? इस बीच आप रिश्ते देख रही थी, इसीलिए मैंने आमिर को कहा कि कुछ भी करके मेरा रिश्ता ना होने देना। इसीलिए वह ऐसी हरकतें कर रहा था। यह बहुत अच्छा भाई है, मेरा हर मामले में साथ दिया है। यह चाहता है कि मैं खुश रहूं उस शख्स के साथ जिससे मोहब्बत करती हूँ। यह भी बहुत अच्छी बहन है, इसने भी मेरा साथ दिया है। यह बहुत अच्छी बहन है। हम नहीं चाहते थे कि आपको कानों कान ही खबर ना हो जब तक यह मामला सारा संभल ना जाए। इसीलिए हम बहाने बनाते थे। हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी थी, पूरा प्लान बनाना था। हमें माफ कर देना। आपको यह सुनकर बहुत दुख हो रहा होगा और 2 दिन बाद हमारी शादी है। आप ही ने हमें सिखाया था कि तुम लोग का पापा इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम दोनों एक दूसरे की खुशी का ख्याल ही तो रख रहे थे। हमने एक दूसरे की मर्जी से हमसफर पसंद किया है। दादी को गुजरे हुए काफी टाइम हो गया है। अब वह घर वैसा नहीं रहा है, अब सब सुधर गए हैं। आपको तो जुनेद याद ही होगा, उसी से मोहब्बत करती है। उसे तो अब नौकरी के लेटर भी आ चुके हैं, वह भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। सना को किसी चीज की कमी नहीं होगी, उसका घर भी अलग हो जाएगा। और जुनेद की बहन सानिया, वह भी बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे इस घर की इज्जत बना लूंगा और मुझे पता है आप उसे बहुत खुश रखेंगी अपनी बेटी बनाकर। वह दोनों बोलते जा रहे थे और मैं रोती जा रही थी। यह तो सच था कि यह लोग मुझे अगर सच बताते तो मैं कभी भी हाँ नहीं करती और इस तरफ से इनका ताल्लुक नहीं होने देती। लेकिन शायद सही कहते हैं, आप जो नहीं चाहते वही आपके साथ हो जाता है। मैं इनको इस घर से और इस घर के लोगों से बहुत दूर रखना चाहती थी, लेकिन वह इसी घर से नाता जोड़ना चाहते थे। इनको मोहब्बत हुई तो उसी घर के बच्चों से।
मैं एक तरफ अपना सर पकड़कर बैठ गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं। मेरे कदमों में बैठ गए, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे पांव पकड़ लिए और कहा, खुदा के लिए मान जाओ, हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। हम इन दोनों के बगैर खुश नहीं रह सकते। अगर आप चाहती हैं तो हम आपसे अभी वादा करते हैं कि आप जहां कहेंगी हम वही शादी करेंगे, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने दोनों के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों की खुशी की परवाह नहीं है? तुम लोगों की खातिर ही मैं उस घर से निकली थी। तुम लोगों के लिए ही मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। जबकि मेरी उम्र 25 साल थी। सारी जिंदगी तुम दोनों के लिए मशीन चला चला कर गुजार दी। तो क्या अब तुम्हारी खुशी के लिए मैं इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? इनके माँ बाप सारे मामलात मेरे साथ तय करें और मैं तुम दोनों की शादी मैं ही कराऊंगी। कोर्ट मैरिज करने की जरूरत नहीं है। वह दोनों रोते हुए मेरे गले लग गए। मैंने उन दोनों को बहुत ज्यादा प्यार किया। जिस औरत ने सारी जिंदगी अपनी औलाद की वजह से कुर्बानी दी हो, क्या वह इतनी सी बात नहीं मान सकती थी? और जिस घर की बात हो रही थी वह घर मेरे देवर का था। देवर जी बहुत अच्छा इंसान थे, जिसने मेरा हर हालात में साथ दिया। उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की थी और वह मेरे घर आया और मेरे बच्चों को उसका हाथ मांगा। मैंने भी हाँ कर दी और फिर एक ही दिन पर अपनी बेटी को रुखसत किया और अपनी बहू को घर लेकर आ गई। अब वह दोनों बहुत खुश हैं और अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं।